पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का जो परिचय हुआ था, तो परिचय के बाद हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जो कि ये एक्सरसाइज 8.1 का है, केसी सिन्हा बुक का। अगर आप किसी भी प्रकाशन का बुक बनाते हैं तो इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो शेष सभी निष्पत्तियां का मान निकालें। तो निष्पत्तियां कितनी होती है? 6 होती है हमारे पास। जो 6 निष्पत्तियां होती है उनमें साइन थीटा का मान दिया हुआ है, यानी कि हमें 5 और निष्पत्तियां निकालनी है। तो 5 निष्पत्तियां में कौन कौन बच गया हमारे पास? कॉस, टेन और इसके उल्टा सेक, कॉट और जो कोसेक बच गया, तो उसको हमें निकालना है। तो जो हमें दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। दिया है हल में दिया है साइन थीटा इजकल टू 4/5। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/H छोटा, जो देखे थे पिछले वीडियो में। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो लिख देना है P/H बराबर 4/5। देखिए, अगर यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ ए बी सी। तो ए बी सी में सी को अगर थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है और थीटा के सामने बी हो गया, और ये बच गया हमारे पास बी। तो हमारे पास दिया हुआ है क्या? P/H बराबर 4/5। P और H है दिया हुआ है 4/5 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको P बराबर 4, H बराबर 5। ऐसे इस प्रकार नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ये जो त्रिभुज एबीसी का P और B जो भुजा की लंबाई नहीं दिया, उसका निष्पत्तियां का जो होता है परिभाषा निष्पत्तियां में, कि किसी भी जो भुजाओं के अनुपात को हम निष्पत्तियां करते हैं। तो भुजाओं के अनुपात यानी कि ये होगा 20/25, तो 5 चौके 20, 5 5 25, ये भी हो सकता है। या फिर और भी उल्टा हो सकता है, अगर 28/35 है तो भी इसको काटेंगे 7 चौक 28, 7 5 35। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे P बराबर 4 और H बराबर 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये उसकी भुजा की लंबाई नहीं बल्कि अनुपात दिया हुआ है। तो हम इसको लिखने के लिए पहले जो P है, जो इसका जो PBH है, तो उसको ऊपर में रखेंगे। तो इसके लिए हमें पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। पहले गुना करते हैं, तिरछी गुना, P गुना 5, P इंटू 5 बराबर H गुना 4। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए। अब जो ये इसका जो PBH जो भी भुजा दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर रखना है, जो अनुपातिक में दिया हुआ है उसे नीचे लाएंगे। तो ये P है तो P लिखते हैं P, और जो इधर 4 है तो इधर गुना में ये साइड रहेगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर ये H है और ये साइड 5 है, तो 5 वो साइड जाएगा तो भागा में ये आया। अब बराबर K कहाँ से? तो हम अपने माने हैं तो K माना लिख दिए। ये इतना दिया होता और K माना, इसलिए ये साइड लिखे। यहाँ पे लिख सकते थे लेट माना कि K बराबर, तो इस भी नहीं लिख सकते थे क्योंकि वो K वो साइड होगा, माने हैं इतना दिया हुआ था। तो इसको लिखते हैं P/4 इजकल टू K माने H/5 इजकल टू K, यही है बराबर में। तो इसीलिए P बराबर 4K और इसीलिए H बराबर 5K। ये हमारा P और H आ गया, क्योंकि K का मान कुछ भी दे सकते हैं। चाहे K है जो कि K है तो इसको 1 भी आ सकता है मान, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जो भी आएगा 4 और 5 में गुना हो जाएगा। और इस जब हमें P पता हो गया, H पता हो गया, तो B निकालना है, क्योंकि हमें सभी निष्पत्तियां निकालना है, 5 निष्पत्तियां निकालना है। तो B निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस H² P² और B² के बराबर होता है। तो हमें हमारे पास P और H है तो B निकालना है। तो B² बराबर क्या होगा? H² माइनस P² हो जाएगा। तो H दिया हुआ है और B निकालना है, तो इसीलिए B
स्क्वायर बराबर लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको ये साइड करते हैं। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 5 के है, तो बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर माइनस पी बराबर 4 के है, तो 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। इधर बी वर्ग में तो वो साइड जाएगा, तो रूट में हो जाएगा बी बराबर 5 के का स्क्वायर 25 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का 16 के स्क्वायर। 25 में 16 जाएगा 9 के स्क्वायर, तो b बराबर रूट 9 के स्क्वायर बराबर 9 के, इसलिए b बराबर हमारे पास 9 आ गया। तो यहाँ पे p बराबर 4 के, h बराबर 5 के, अब b बराबर तो 9 के स्क्वायर आया, तो 9 तो इसका रूट होगा 3 के, 3 के। तो p भी आ गया, h भी आ गया और b भी आ गया, तो हमारे पास अब 3 आ गया। तो शेष निष्पत्तियां निकालना था, तो साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर b बटा h, b बटा h। तो b निकाले 3 के बटा h, तो h कितना था 5 के, 5 के, तो कैंसिल हो गया बराबर 3 बटा 5 आ गया। कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है p बटा b, तो p कितना है 4 की है, p 4 के है और b 3 के है, तो p बटा b 4 के बटा 3 के, तो k से k कैंसिल बराबर 4 बटा 3 आ गया। उसके बाद कोसाइन है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जो होता है उसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा है, तो साइन थीटा p बटे h लिखे, तो कोसेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा h बटा p। तो h था 5 के, h 5 के, p बराबर 4 के, तो 5 के बटा 4 के, तो k से k कैंसिल 5 बटा 4 आंसर आ गया। अब ये 3 एक 4 निष्पत्तियां होंगी, तो हमारे पास 2 निष्पत्तियां और निकालना है। कॉसेक हो गया, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटा b, h बटा b होता है, h बटा b। तो h निकाले 5 के और b निकाले 3 के, तो 5 के बटा 3 के, तो k से k कैंसिल इजकल टू 5/3 आ गया। अब कॉसेक सेक बच गया, तो टेन का उल्टा निकालना है कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है p बटा b होता है, और कॉट का उल्टा b बटा p, उसका उल्टा। तो b कितना निकाले, b निकाले 3 के और p 4 के, तो b 3 के आ गया और p 4 के, k से k कैंसिल बराबर 3 बटा 4। देखिए ये हमारे सभी निष्पत्ति आ गए, सब कितना इजी था। तो इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 49 है। जो पहला क्वेश्चन बनना है उसी तरह से बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा सब, भैया b बटा p h बटा p को निकालना है। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है 49 नंबर क्वेश्चन से। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का दो मान निकालना है, जो तीनों का दो मान निकालना है। और एक मान निकालना कहता तो ऐसे भी बन जाता, इसको अगर 2 मान कर रहा है तो हमें 2 मान कर रहा है, तो इसका प्लस और माइनस में आंसर आएगा, तो ही दो, एक प्लस में आएगा आंसर, एक माइनस में आएगा, तो इसका 2 मान निकलेगा। तो पहले दिया हुआ है जो लिख रहे हैं, हमारे पास दिया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 4 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो परिचय वाला इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था उसमें बताए थे कि फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका मान आ जाएगा। तो हमें पहले साइन थीटा का मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान दे देते हैं। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है उससे लिख दिए। तो इसको 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो जो 7 साइन स्क्वायर थीटा में 3 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो 7 में 3 जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और जो इधर है 4 ये प्लस में 3 है तो 4 उधर जाएगा तो -3 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 में 3 जाएगा 1 आ गया, और जो 4 गुना में है तो ये साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा 1/4, 1/4 आया। तो इसलिए साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा इधर स्क्वायर है तो वो साइड जाएगा तो वर्ग में, क्योंकि हमें साइन थीटा का मान निकालना है। और यहाँ आया साइन स्क्वायर थीटा तो वो साइड लेके जाएंगे तो रूट में आ जाएगा 1/4। तो हमें पता है एक का जो होता है वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का भी वर्गमूल 2 होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 और जो 4 का 2, तो जो वर्गमूल के बाद जो लिखते हैं तो उसके बाद हम प्लस और माइनस देते हैं, क्योंकि देखिए जो प्लस है 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/4 आ गया। अगर -1/2 है, -1/2 गुने -1/2 तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का 1 और 2 दूनी 4, यानी कि जब भी स्क्वायर में करेंगे माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा। तो इसलिए जब वर्गमूल जो अंदर रूट आता है उसको हटाते हैं तो माइनस और प्लस का साइन दे देते हैं, क्योंकि माइनस को जब भी वर्ग में करेंगे तो वो प्लस में ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस sec a इक्वल टू 3 हो तो sin a का मान निकालना है। हमें दिया हुआ है tan a प्लस sec a बराबर 3 दिया हुआ है, तो sin a का मान निकालना है। तो हल में लिखते हैं, दिया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a प्लस sec a बराबर 3 है। तो tan का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, और जो सेक का ऑपोजिट होता है सेक को 1/cos है, सेक का उल्टा कॉस होता है तो इसको सेक ए को 1/cos से लिख सकते हैं। और जो tan है उसको उसका फॉर्मूला होता है साइन a बटा कॉस है। तो देखिए दोनों में कॉस से नीचे मिल जाता है हर, तो इसको लिख देते हैं साइन a बटा कॉस है। हमें लाना क्या है, साइन a लाना है, तो साइन a बटा कॉस है, सेक a है तो इसको 1/cos a बराबर 3। तो इसका एलसीएम आ जाएगा cos a और साइन a प्लस 1 बराबर 3। अब देखिए हमें साइन a निकालना है, तो cos a को बदलना होगा, और cos a को कब बदलेंगे, जब cos स्क्वायर a हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर लाना है तो स्क्वायर करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए ये साइड वर्ग करेंगे तो वो साइड भी वर्ग करना होगा, तो दोनों ओर वर्ग करने पर
तो साइन ए प्लस वन, साइन ए प्लस वन बटा कॉस ए का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। तो साइन ए प्लस वन का, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन ए प्लस वन का वर्ग बटा कॉस ए। देखिए ए प्लस ए बटा बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर ए बटा बी का होल स्क्वायर होता है। तो साइन ए प्लस वन का स्क्वायर बटा कॉस ए, तो इसको कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, दोनों सेम हुआ। जिस प्रकार ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का 9। तो साइन ए प्लस वन को उसी रहने देते हैं, साइन ए प्लस वन का होल स्क्वायर है। यहाँ जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 9 आ गया। तो जो साइन ए प्लस वन, इसको अब इधर बनाते हैं, जो साइन ए प्लस वन है, तो इसको साइन ए प्लस वन, साइन ए प्लस वन इंटू साइन ए प्लस वन, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। अगर 5 का स्क्वायर है तो 5 गुना 5, ए का स्क्वायर है तो ए गुना ए, तो वही साइन ए प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो साइन ए प्लस वन इंटू साइन ए प्लस वन, और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर है माइनस साइन ए का स्क्वायर है। यही है, एक का स्क्वायर एक होगा, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर 9। देखिए लग रहा होगा कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए कहाँ से लिखे, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हो गया 1, तो 1 लिखे, और बी हो गया साइन ए, तो प्लस साइन ए, ए लिखे 1 माइनस साइन ए बराबर 9 हो गया। तो 1 प्लस साइन ए और साइन ए प्लस 1, 1 प्लस में रहेगा तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, कट जाएगा, आगे पीछे हो जाता है प्लस में। ऊपर में बच गया साइन ए प्लस 1, साइन ए प्लस 1 बराबर 9। नीचे में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 9 माइनस 9 साइन ए। देखिए 9 इंटू 1 माइनस साइन ए, यही है। वो साइड 9 है, उधर जाएगा 1 माइनस साइन ए, तो ये लिखा है, तो 9 माइनस 9 साइन ए, तो यही लिख दिया हम। इधर साइन है तो माइनस 9 इधर आएगा, तो प्लस साइन ए हो जाएगा, साइन ए प्लस 9 साइन ए हो गया। और इधर 9 बचा, और जो प्लस 1 में है वो साइड जाएगा माइनस 1 में, तो 9 1 10 साइन ए बराबर 8, इसीलिए साइन ए बराबर 8 बटा 10। तो 2 चौके 8, 2 बचे 10, तो साइन ए बराबर 4 बटा 5। 8 बटा 10 आया, तो उसको 2 से काट दिए, 2 चौके 8, 2 बचे 10, तो साइन ए का मान 4 बटे 5 आ गया। तो इसी टाइप से 54 भी है, कुछ क्वेश्चन सब ऐसे ही बनेगा। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो सिद्ध करें cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1। यानी कि ये cos थीटा है, यहीं पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, जो ये है यहाँ भाई उसको साबित करना है। सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, जब भी प्लस हो और माइनस हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इस बनाना है कि पहले लिखेंगे यदि जो दिया हुआ है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ, cos दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो इसको वर्ग कर देना है, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों
वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो पहले इसका स्क्वायर कर देना, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो ए cos थीटा हुआ, बी हुआ साइन थीटा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। जो ये है मल्टीप्लाई का निशान है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से, 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। अब इसको समीकरण हमें 1 मान लेते हैं, इसको बस यहीं तक रहना है और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और जो रहेगा सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो जो सिद्ध करना है हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसके बाद लिखना है माना कि, मानेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x। जो साबित करना है उसको हम x बाई कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे साबित करना है प्लस माइनस 1, यानी कि वर्ग होगा। तो शुरू में भी वर्ग किए, इसमें भी वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का वर्ग बराबर x का वर्ग। दोनों ओर वर्ग किए तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर x स्क्वायर बचिएगा। तो जो ए स्क्वायर, ए हुआ cos थीटा, बी हुआ साइन थीटा, तो ए स्क्वायर लिखे प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो फार्मूला हुआ उस पर बैठा दिए। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ तक आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, इक्वेशन 2। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो ये लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो 1 में क्या लाए, 1 प्लस समीकरण 1 और 2 से, इसको समीकरण 1 और 2 को लाकर जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ना है। तो ये साइड हुआ LHS, ये साइड हुआ RHS, इसका हुआ LHS ये साइड और ये साइड RHS। तो जब भी इक्वेशन जोड़ेंगे तो ये LHS के साथ जुड़ता है और RHS के साथ जुड़ता है। यानी कि जो LHS इक्वेशन फर्स्ट का LHS ये है और इक्वेशन सेकेंड का LHS ये है। तो इसको एक साइड जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, ये हो गया LHS दोनों का। अब ये बच गया RHS एक है इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकेंड का RHS x स्क्वायर है। तो 1 प्लस x स्क्वायर। तो अगला स्टेप लिखेंगे 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया प्लस में और ये है माइनस में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको कैंसिल कर देंगे, समान है। तो 1 2 बच गया, 2 हो गया। इधर प्लस में 1 है तो इसको ये साइड लाएंगे, तो -1 बराबर x स्क्वायर। तो इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं हम बराबर 1। तो x जाएगा उधर जाएगा स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा 1, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस 1। तो x क्या माने थे हम यहाँ पे, माना कि साइन cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x माने। तो x का मान, इसीलिए cos थीटा
माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, हेंस cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 आ गया, क्योंकि x बराबर हम वही माने थे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वो साइड ये साइड लेके आ गए, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माइनस 1, तो 1 बचा बराबर एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा माइनस ए, माइनस माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 1, यही लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में 8.1 में ये सब क्वेश्चन था और इसी के अनुसार सब बन जाएगा। जो हार्ड था उसको हम बताएं, बाकी सब इजी है, बना लीजिएगा।